जरा अपनी हालत तो देखो। एक कुत्ता भी तुमसे बेहतर जी रहा है, कम से कम उसे पता है कि वो कुत्ता है, मगर तुम भ्रम में जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक सम्मानित व्यक्ति हो, तुम एक प्रतिष्ठित नागरिक हो। ये सब शब्द, ये सब विशेषण सिर्फ तुम्हारे अहंकार को ढकने के लिए ओढ़े गए सुंदर वस्त्र हैं। भीतर झांक कर देखोगे तो पाओगे कि तुम सिर्फ एक कटोरा, भीख का कटोरा। सुबह उठते ही तुम्हारी भीख शुरू हो जाती है। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, किस लिए? ताकि लोग तुम्हें देखें, ताकि लोग कहें कि वाह क्या व्यक्तित्व है। तुम बड़ा मकान बनाते हो, दीवारों पर महंगा रंग करवाते हो, किस लिए? ताकि पड़ोसी की छाती पर सांप लौट जाए, ताकि रिश्तेदार तुम्हारी वाहवाही करे। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चुप रहना, सब कुछ बिकाऊ है, सब कुछ दूसरों के लिए है। तुम एक पल भी अपने लिए नहीं जीते। तुम्हारा पूरा जीवन दूसरों की आंखों से मिली हुई भीख पर चल रहा है। मैं तुम्हें भिखारी कहता हूं तो तुम्हें चोट लगती है, लगनी भी चाहिए, मगर सच तो यही है। सड़क पर बैठा भिखारी तो सिर्फ पेट भरने के लिए रोटी मांगता है, उसकी भूख छोटी है, मगर तुम्हारी भूख तो अनंत है। तुम्हें रोटी नहीं चाहिए, तुम्हें सम्मान चाहिए, तुम्हें आदर चाहिए, तुम्हें प्रतिष्ठा चाहिए। और यह भूख इतनी गहरी है कि तुम इसके लिए अपनी आत्मा को भी गिरवी रखने को तैयार हो, और तुमने रख दी है। तुम्हें डर लगता है, हर वक्त एक घबराहट तुम्हारे भीतर कंपाती रहती है। लोग क्या कहेंगे? यह मंत्र जिसने पूरी मानवता को नपुंसक बना दिया है। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग अपने दुखों में मरे जा रहे हैं, लोग अपनी चिंताओं में जल रहे हैं, मगर तुम्हें लगता है कि सारी दुनिया का काम धाम छोड़कर लोग सिर्फ तुम्हें देख रहे हैं। यह तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हें यह झूठा दिलासा देता है कि तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम जरा भी महत्वपूर्ण नहीं हो। अगर कल तुम मर जाओ तो 2 दिन लोग रोएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे और अपनी दुकान पर बैठ जाएंगे। मगर इस भ्रम के कारण तुमने अपना पूरा जीवन नरक बना लिया है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति तुम्हारे हाथ में नहीं। कोई राह चलता आदमी तुम्हें बर्बाद कर सकता है, बस उसे इतना ही करना है कि वो तुम्हें एक गाली दे दे या तुम्हारी तरफ देखकर मुंह फेर ले, बस इतना काफी है। तुम्हारा सारा ज्ञान, तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, तुम्हारे भीतर आग लग जाएगी, तुम रात भर सो नहीं पाओगे। सोचो, जिसकी नींद एक मामूली आदमी की गाली से टूट जाए, वो मालिक कैसे हो सकता है? तुम तो कठपुतली हो। जिसके धागे समाज के हाथ में है, वे धागा खींचते हैं सम्मान, और तुम नाचने लगते हो, तुम खुश हो जाते हो। वे धागा खींचते हैं अपमान, और तुम रोने लगते हो, तुम उदास हो जाते हो। तुम्हारा रिमोट कंट्रोल बाहर है, और जिसका रिमोट कंट्रोल बाहर हो वो मशीन है, वो इंसान नहीं। तुमने कभी शेर को देखा है जंगल में? उसे इस बात की रत्ती भर भी चिंता नहीं होती कि दूसरे जानवर उसके बारे में क्या सोचते। वो अपनी मस्ती में चलता है, अपनी मौज में जीता है। लेकिन तुम पालतू जानवर बन गए हो। तुम्हें अपनी मौज नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी पूंछ हिलाने पर मिलने वाली शाबाशी चाहिए। समाज तुम्हें थपथपा देता है, बहुत अच्छे, तुम बहुत संस्कारी हो, और तुम गदगद हो जाते हो। तुम्हें लगता है तुम्हें जीवन मिल गया। ये जीवन नहीं है, ये मृत्यु की एक बहुत लंबी और बहुत धीमी प्रक्रिया है। तुम सम्मान की भीख मांग रहे हो क्योंकि तुम भीतर से खाली हो, बिल्कुल खोखले, जैसे एक ढोल बाहर से बहुत शोर मचाता है मगर भीतर सिर्फ हवा है। अगर तुम भीतर से भरे होते, अगर तुम्हें अपने होने का आनंद मिल गया होता, तो तुम्हें किसी की राय की जरूरत नहीं पड़ती। सूरज को इस बात की चिंता नहीं होती कि कोई उसकी रोशनी की तारीफ कर रहा है या नहीं। फूल को इस बात की फिक्र नहीं होती कि कोई उसकी सुगंध ले रहा है या नहीं। वो खिलता है क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है, वो आनंदित है। मगर तुम मुरझाए हुए हो। तुम तभी खिलते हो जब कोई पानी देता है, तारीफ का पानी, और जब पानी मिलना बंद हो जाता है तो तुम सूख कर कांटे हो जाते हो। इस पागलपन की जड़ कहां है?
इस बीमारी का बीज कहां बोया गया? थोड़ा पीछे चलो अपने बचपन में। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम पूर्ण थे। एक छोटे बच्चे को देखो, वो अपनी मस्ती में है। वो नंगा भी घूम रहा है तो उसे शर्म नहीं है। वो कीचड़ में भी खेल रहा है तो उसे चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। वो सम्राट है। लेकिन फिर समाज ने अपना जाल फेंकना शुरू किया। माता पिता, शिक्षक, रिश्तेदार, सबने मिलकर तुम्हारे नैसर्गिक जीवन को काटना छांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, ऐसे मत बैठो, लोग बुरा मानेंगे। ऐसे मत हंसो, ये सभ्यता नहीं है। अगर तुम हमारी बात मानोगे तो तुम अच्छे बच्चे कहलाओगे। यहीं से सौदा शुरू हुआ। तुम्हें सिखाया गया कि तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो। तुम्हें कुछ बनना पड़ेगा, तुम्हें अभिनय करना पड़ेगा, तभी तुम्हें प्रेम मिलेगा, तभी तुम्हें स्वीकार किया जाएगा। प्यार को और सम्मान को एक शर्त बना दिया गया। और उस नन्हे से बच्चे ने प्रेम पाने के लालच में खुद को बेचना शुरू कर दिया। उसने अपने आंसू पी लिए, क्योंकि रोने पर उसे कमजोर कहा जाता। उसने अपनी हंसी दबा ली, क्योंकि जोर से हंसने पर उसे बदतमीज कहा जाता। उसने दूसरों के बनाए हुए नियमों को ओढ़ लिया और धीरे धीरे वो बच्चा मर गया और उसकी जगह एक नागरिक पैदा हो गया, एक सभ्य आदमी पैदा हो गया। आज तुम जो हो वो तुम नहीं हो। वो समाज के द्वारा गढ़ा गया एक पुतला है और इस पुतले को जिंदा रहने के लिए निरंतर दूसरों की स्वीकृति चाहिए, अप्रूवल चाहिए। तुम्हें हर पल यह सबूत चाहिए कि हां मैं ठीक हूं, लोग मुझे मान रहे हैं। क्योंकि अगर लोगों ने तुम्हें मानना बंद कर दिया तो तुम्हें लगेगा कि तुम हो ही नहीं। तुम्हारा पूरा अस्तित्व दूसरों की गवाही पर टिका है। इसीलिए तुम अकेलेपन से डरते हो। कभी सोचा है तुम अकेले कमरे में बैठने से इतना क्यों घबराते हो? क्योंकि अकेले में कोई देखने वाला नहीं होता, कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, कोई सम्मान देने वाला नहीं होता। वहां कोई आईना नहीं होता जिसमें तुम अपना सजा धजा चेहरा देख सको। अकेले में तुम अचानक पाते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा धन सब बेकार है। वहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा खालीपन, और वो खालीपन तुम्हें काटने को दौड़ता है। इसीलिए तुम भागते हो भीड़ की तरफ, क्लब में, पार्टियों में, सत्संग में, रैलियों में। जहां भी भीड़ हो तुम वहां पहुंच जाते हो, ताकि भीड़ की आंखों में तुम्हें अपनी तस्वीर दिखाई देती रहे, ताकि तुम्हें लगता रहे कि मैं कोई हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं। यह एक नशा है। शराब का नशा तो कुछ घंटों में उतर जाता है, मगर सम्मान का नशा आदमी को जिंदगी भर बेहोश रखता है और मरते दम तक नहीं उतरता। तुम जरा उन लोगों को देखो जिन्हें तुम बड़ा आदमी कहते हो। नेताओं को देखो, अभिनेताओं को देखो, धनपतियों को देखो। वे तुमसे ज्यादा डरे हुए हैं, तुमसे ज्यादा गरीब हैं। तुमने देखा है जब किसी नेता की कुर्सी छिन जाती है तो उसका क्या हाल होता है? 2 दिन में उसका चेहरा बुझ जाता है, उसके शरीर की जान निकल जाती है, वो एकदम से बूढ़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जान उस कुर्सी में थी, उसकी जान उन लोगों की जय जयकार में थी। जैसे ही भीड़ छटी, वो गुब्बारा फूट गया और भीतर की हवा निकल गई। वो आदमी नहीं था, वो सिर्फ एक फुला हुआ गुब्बारा था। क्या तुम भी गुब्बारा बनना चाहते हो, जो एक मामूली सी सुई की नोक से डरता रहे, अपमान की एक सुई, और तुम्हारा खेल खत्म? यह कैसा जीवन है जहां सुरक्षा रत्ती भर भी नहीं? तुमने अपना मकान दूसरों की जमीन पर बनाया है, और जब जमीन दूसरे की है तो वो जब चाहे तुम्हें बेदखल कर सकता है, वो जब चाहे तुम्हें निकाल सकता है। और वे निकाल रहे हैं, वे तुम्हें नचा रहे हैं। तुम्हें लगता है तुम जीत रहे हो, मगर हर जीत के साथ तुम और ज्यादा गुलाम होते जा रहे हो। हर सम्मान के साथ तुम्हारे पैरों की बेड़ियां और भारी होती जा रही। सोने की बेड़ियां ही रहती हैं, उनका वजन कम नहीं होता, बल्कि लोहे की बेड़ियों से ज्यादा होता है। जागो, अपने इस भिखारीपन को देखो।
ये देखना ही क्रांति है। ये देखना ही तुम्हें इस नरक से बाहर निकालेगा। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि तुम कौन हो। सूरज को दिया जलाने की जरूरत नहीं होती। तुम स्वयं प्रकाश हो, मगर तुम अपनी आंखों पर दूसरों की राय का चश्मा चढ़ाए बैठे हो और इसीलिए अंधेरे में भटक रहे हो। ये भीख मांगना बंद करो, कटोरा फेंक दो। जिस दिन तुम ये कटोरा फेंक दोगे, उसी दिन तुम पाओगे कि खजाना तुम्हारे भीतर ही गड़ा था। तुम व्यर्थ ही बाहर दरवाजे खटखटा रहे थे। अब एक कदम और गहरे चलो। ये समझने की कोशिश करो कि तुम जिसे बचाने की कोशिश कर रहे हो वो आखिर है क्या। तुम कहते हो मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये इज्जत किसकी है? तुम्हारी नहीं। तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं। जिसे तुम मैं कहते हो वह भी समाज का दिया हुआ है। मनोविज्ञान की एक गहरी बात समझो। तुम्हारे दो चेहरे हैं। एक वह जो तुम लेकर पैदा हुए थे, जिसे परमात्मा ने गढ़ा था, जिसे मैं निजता कहता हूं, और दूसरा वह जो समाज ने तुम्हारे ऊपर थोप दिया है, जिसे तुम व्यक्तित्व कहते हो। अंग्रेजी में जिसे पर्सनालिटी कहा जाता है, वो शब्द यूनानी भाषा के पर्सोना से आया है। और जानते हो पर्सोना का अर्थ क्या होता है? पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, वो नकाब जो नाटक में अभिनेता अपने चेहरे पर लगाता है ताकि वो दिख सके जो वो नहीं है। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा मान सम्मान, ये सब उसी मुखौटे की सजावट है। तुम असली चेहरे को भूल चुके हो और इस नकली मुखौटे को ही अपना सच मान बैठे हो। सारा डर इसी बात का है। तुम्हें हर पल डर लगा रहता है कि कहीं ये मुखौटा गिर न जाए, कहीं इसमें दरार न पड़ जाए, क्योंकि अगर मुखौटा गिर गया तो दुनिया को तुम्हारा असली चेहरा दिखाई दे जाएगा और तुम अपने असली चेहरे से डरते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा असली चेहरा कुरूप है, क्योंकि समाज ने तुम्हें यही सिखाया है। तुमने कभी गौर किया है? साधु संत, नेता, तथाकथित सम्मानित लोग हमेशा इतना संभल कर क्यों चलते हैं? वे जोर से हंस नहीं सकते, वे नाच नहीं सकते, वे बच्चों की तरह उछल कूद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुखौटा बहुत भारी है और बहुत नाजुक भी। जरा सी हलचल हुई और मुखौटा खिसक जाएगा। इसलिए वे पत्थर की मूर्तियों की तरह जीते हैं, एकदम जड़। वे मर चुके हैं, सिर्फ उनका मुखौटा जिंदा है। तुम जब अपमान से डरते हो तो तुम असल में अपने मुखौटे के टूटने से डरते हो। कोई तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालता है तो वह कीचड़ तुम्हारी आत्मा पर नहीं लगता, वह तुम्हारे कपड़ों पर लगता है, तुम्हारे आवरण पर लगता है। लेकिन तुम कपड़ों को ही शरीर समझ बैठे हो। तुमने अपनी इमेज को ही अपना ईश्वर बना लिया है और इस इमेज को बचाने के लिए तुम हर रोज अपनी हत्या करते हो। तुम अपनी इच्छाओं को मारते हो, अपनी मौज को मारते हो, सिर्फ इसीलिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तुम्हारे मुखौटे की तारीफ करते हैं, वाह क्या आदमी है, और भीतर वो आदमी घुट रहा है, चीख रहा है। ये सौदा बहुत महंगा है। तुमने प्लास्टिक के फूलों के बदले में असली गुलाब के बगीचे को आग लगा दी है। तुम्हारी इज्जत प्लास्टिक का फूल है। वह देखने में सुंदर हो सकती है, मगर उसमें न तो खुशबू है और न ही जीवन, और तुम उसी प्लास्टिक को छाती से लगाकर बैठे हो। याद रखना, सम्मान हमेशा व्यक्तित्व का होता है और मुक्ति हमेशा निजता की होती है। अगर तुम्हें मुक्त होना है तो तुम्हें इस व्यक्तित्व के पिंजरे को तोड़ना होगा। तुम्हें यह साहस जुटाना होगा कि हां, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मुझे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। जिस दिन तुम यह कह सकोगे, उसी दिन तुम मुखौटे को उतार कर फेंक सकोगे, और तब पहली बार तुम्हें ताजी हवा का स्पर्श होगा। पहली बार तुम्हें पता चलेगा कि खुलकर सांस लेना किसे कहते हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत कड़वी दवा देने जा रहा हूं, और वो दवा है अपमान। तुम अपमान से भागते हो, तुम अपमान से डरते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपमान तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र है। बल्कि कहो कि अपमान एक शल्य क्रिया है, एक सर्जरी है। यह तुम्हारे अहंकार के फोड़े को काट देता है। तुम जब भी अपमानित महसूस करते हो
तो क्या होता है, जरा उस प्रक्रिया को ध्यान से देखो। बेहोश मत हो जाओ, जागो और देखो। किसी ने तुम्हें गाली दी, किसी ने तुम्हें मूर्ख कहा, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक आग लगती है, तुम्हारा खून खौलता है, तुम बदला लेना चाहते हो। ये आग किसकी है? ये दर्द किसको हो रहा है? तुम्हारी आत्मा को। नहीं, आत्मा को न कोई गाली दे सकता है, न कोई काट सकता है। ये दर्द तुम्हारे अहंकार को हो रहा है, उस मैं को हो रहा है जिसे तुम इतना बड़ा मानकर बैठे थे। अपमान तुम्हें यह बताने आता है कि तुम्हारा अहंकार अभी भी जिंदा है। वो तुम्हें आईना दिखाता है, देख तू अभी भी कितना कमजोर है। एक शब्द ने तुझे हिला दिया। अगर तुम समझदार हो तो तुम उस आदमी के पैर छुओगे जिसने तुम्हारा अपमान किया। तुम उसे धन्यवाद दोगे। तुम कहोगे, मेरे भाई, मैं तो सोचता था कि मैं शांत हो गया हूं, मैं तो सोचता था कि मैं साधु हो गया हूं, मगर तूने मेरी असलियत दिखा दी। तूने बता दिया कि भीतर अभी भी बारूद भरा है। कबीर ने कहा है ना, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को पास रखो, वह बिना पानी और साबुन के तुम्हारा मैल साफ कर देता है। मगर तुम निंदक को मार डालना चाहते हो, तुम उसे चुप करा देना चाहते हो। तुम अपनी बीमारी का इलाज नहीं चाहते, तुम डॉक्टर का मुंह बंद करना चाहते हो। इज्जत की भीख मांगना बंद करो और अपमान को पीना शुरू करो। इसे एक प्रयोग की तरह लो, एक साधना की तरह। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो चुप रह जाओ, ऊपर से नहीं, भीतर से भी। बस देखो कि वो शब्द आया, कान से टकराया और गुजर गया। उसने कहा, तुम चोर हो। अगर तुम चोर नहीं हो तो तुम्हें गुस्सा क्यों आया? और अगर तुम चोर हो तो उसने सच ही कहा, फिर गुस्सा क्यों? हर हाल में गुस्सा बेवकूफी है। गौतम बुद्ध के पास एक आदमी आया और उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। जब वो थक गया तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र, अगर तुम किसी के लिए उपहार लाओ और वो उसे स्वीकार न करे तो वो उपहार किसका होगा? आदमी ने कहा, मेरा ही होगा। बुद्ध ने कहा, तो जो गालियां तुम मेरे लिए लाए थे, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, अब वे किसकी हुई? यही सूत्र है। स्वीकार मत करो। तुम अपमान को पकड़ लेते हो, उसे अपनी छाती में घोंप लेते हो और फिर जीवन भर तड़पते हो। छोड़ दो उसे। जिस दिन तुम अपमान को पीकर पचाना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुलाम नहीं बना सकेगी। फिर कोई तुम्हारी इज्जत करे या बेइज्जती, तुम्हारे लिए दोनों एक समान हो जाएंगे। दोनों सिर्फ शोर मात्र रह जाएंगे। और जब मान और अपमान दोनों व्यर्थ हो जाते हैं, तभी समता का जन्म होता है, तभी असली योग घटित होता है। तुम्हें डर लगता है कि अगर मेरी इज्जत चली गई तो क्या होगा? मैं कहता हूं, चली जाने दो, उसका कचरा हो जाने दो, उसे चौराहे पर जल जाने दो। एक बार तुम्हारे सिर से यह इज्जत का भारी पत्थर उतर गया तो तुम इतने हल्के हो जाओगे कि तुम उड़ सकोगे। अभी तुम जमीन पर रेंग रहे हो क्योंकि तुम भारी हो। अपने अहंकार को गिरने दो, अपने नाम को मिट जाने दो। जिस दिन तुम कुछ नहीं हो जाओगे, जिस दिन तुम शून्य हो जाओगे, उसी दिन तुम पूर्ण हो जाओगे। लेकिन इसके लिए साहस चाहिए, शेर का जिगर चाहिए। भेड़ों की तरह मिमियाना छोड़ो। इज्जत की भीख भेड़ें मांगती हैं क्योंकि उन्हें झुंड में रहना है। उन्हें डर लगता है कि झुंड से निकाल दिया तो भेड़िया खा जाएगा। लेकिन जो खुद शेर है, उसे झुंड की जरूरत नहीं, उसे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। जरा विचार करो, एक पालतू कुत्ते में और एक जंगली भेड़िए में क्या फर्क है? पालतू कुत्ता बहुत सम्मानित है। उसका मालिक उसे समय पर खाना देता है, उसे नहलाता है, उसे प्यार से थपथपाता है, उसके गले में सुंदर पट्टा बांधता है। कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है। वो खुश है कि उसका मालिक उसे कितना चाहता है। मगर कीमत क्या है? कीमत है उसकी स्वतंत्रता, उसके गले का पट्टा, चाहे सोने का ही क्यों ना हो, उसे गुलाम बनाए रखता है। वह भौंक सकता है, मगर सिर्फ तब जब मालिक चाहे। वो काट सकता है, मगर सिर्फ उसे जिसे मालिक कहे। उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं। उसकी आत्मा गिरवी रखी हुई है।
दूसरी तरफ भेड़िया है जंगल में, उसे कोई थपथपाने वाला नहीं, उसे कोई खाना देने वाला नहीं, उसे हर रोज संघर्ष करना पड़ता है, कभी भूखा भी रहना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है, मगर वो स्वतंत्र है। पूरा आकाश उसका है, पूरा जंगल उसका है। उसकी गर्दन पर किसी का पट्टा नहीं, उसकी चाल में किसी का डर नहीं। जब वो चांद की तरफ देखकर चिल्लाता है तो वो किसी मालिक को खुश करने के लिए नहीं चिल्लाता, वो अपने आनंद में चिल्लाता है। तुमने क्या चुना है? तुमने पालतू कुत्ता बनना चुना है। तुम्हें इज्जत का पट्टा पसंद है, तुम्हें समाज की थपथपाहट पसंद है, तुम अपनी आजादी बेचने को तैयार हो। बस शर्त यह है कि लोग तुम्हें बड़ा आदमी कहें। कितने सड़े हुए हो तुम। तुमने सुरक्षा के लिए अपनी रूह का सौदा कर लिया। मैंने कहा था इज्जत की भीख तो कुत्ते भी नहीं मांगते, मगर मुझे अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। कुत्ता तो सिर्फ रोटी मांगता है, उसका पेट भरा हो तो वो रोटी की तरफ देखता भी नहीं। मगर इंसान उससे भी गया गुजरा है। तुम्हारे पास सब कुछ है, धन है, पद है, परिवार है, मगर फिर भी तुम्हारी जीभ बाहर लटकी हुई है थोड़ी और तारीफ, थोड़ा और सम्मान। ये भूख कभी मिटती नहीं। तुम जितना पीते हो प्यास उतनी बढ़ती है। तुम अतृप्त ही जीते हो और अतृप्त ही मर जाते हो। समाज तुम्हें पालतू बनाना चाहता है। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारा धर्म, ये सब क्या है? ये सब पालतू बनाने के कारखाने हैं। वहां तुम्हें सिखाया जाता है आज्ञा का पालन करो, झुकना सीखो, विद्रोही मत बनो। जो झुकता है उसे तमगे मिलते हैं, जो सिर उठाता है उसका सिर काट दिया जाता है या उसे पागल घोषित कर दिया जाता है। मगर याद रखना, इतिहास पालतू कुत्तों को याद नहीं रखता। इतिहास उन भेड़ियों को याद रखता है जिन्होंने अपनी राह खुद बनाई। बुद्ध, ईसा मसीहा, कबीर, मीरा, ये सब जंगली थे। समाज ने इनका सम्मान नहीं किया, समाज ने इन्हें पत्थर मारे, समाज ने इन्हें जहर दिया, मगर इन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनका सम्मान भीतर से आ रहा था, बाहर से नहीं। ये अपनी नजरों में सम्राट थे। दुनिया की नजरों में चाहे भिखारी रहे हो, तुम्हें तय करना है। तुम्हें पट्टा चाहिए या आकाश चाहिए, तुम्हें सुरक्षा चाहिए या सत्य चाहिए। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। जो इज्जत को पकड़ता है, सत्य उसके हाथ से फिसल जाता है, और जो सत्य को पकड़ता है उसे इज्जत को लात मारनी पड़ती है। रास्ता एक ही है, चुनाव तुम्हारा है। तो अब क्या करें? क्या जंगल भाग जाएं? क्या समाज छोड़ दें? नहीं, भागने की कोई जरूरत नहीं। समाज में रहो, मगर समाज को अपने भीतर मत रहने दो। भीड़ में रहो, मगर अकेले जो। समाधान बहुत सरल है, मगर बहुत गहरा है। अपने भीतर की दिशा बदलो। अभी तुम्हारी आंखें बाहर की तरफ खुली हैं, तुम देख रहे हो कि वो क्या कह रहा है, ये क्या सोच रहा है। अपनी आंखों को भीतर की तरफ मोड़ो, वहां देखो जहां तुम्हारा असली होना है। ध्यान का यही अर्थ है। ध्यान यानी अपने ही घर वापस लौटना। वहां कोई भीड़ नहीं है, वहां कोई तालियां नहीं है, वहां कोई गालियां नहीं है। वहां सिर्फ एक गहरा सन्नाटा है, एक परम मौन। और उस मौन में तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम कौन हो। तुम्हें पता चलता है कि तुम परमात्मा का अंश हो। तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, तुम तो खुद खजाना हो। जिस दिन यह अनुभव हो जाता है, उसी दिन तुम्हारे हाथ से भीख का कटोरा गिर जाता है, टूट जाता है। फिर तुम मांगते नहीं, फिर तुम बांटते हो। फिर तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी चमक आ जाती है जो किसी मेकअप से नहीं आती, जो किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं आती। वो चमक तुम्हारे भीतर के दिए की है। फिर लोग तुम्हारी निंदा करें तो तुम हंसोगे। तुम कहोगे वे बेचारे अंधे हैं, वे मुझे नहीं देख रहे, वे अपनी ही कल्पना को गाली दे रहे हैं। फिर लोग तुम्हारी पूजा करें तो भी तुम हंसोगे। तुम कहोगी ये भी अंधे हैं, ये मुझे नहीं पूज रहे, ये अपनी ही उम्मीदों को पूज रहे हैं। तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे। यही सन्यास है।
भगवा कपड़े पहनना सन्यास नहीं है, घर बार छोड़ना सन्यास नहीं है। सन्यास का अर्थ है अपनी रीढ़ सीधी करके खड़ा होना। सन्यास का अर्थ है यह घोषणा करना कि मैं अकेला काफी हूं, मैं अपनी मौज में जीऊंगा और अपनी मौज में मरूंगा। न किसी के सम्मान की चाह, न किसी के अपमान का डर। तो आज इसी क्षण एक निर्णय लो, ये जो अदृश्य कटोरा तुमने हाथों में पकड़ रखा है, इसे पटक दो, इसे चकनाचूर हो जाने दो। एक गहरी सांस लो और अपने कंधों से इस दुनिया का बोझ उतार फेंक दो। तुम हल्के हो जाओ। तुम उड़ने के लिए बने हो, रेंगने के लिए नहीं। अपने भीतर के शेर को जगाओ और एक बार, बस एक बार अपनी पूरी ताकत से दहाड़ो, ताकि यह समाज, यह दुनिया और यह झूठा सम्मान सब थर्रा जाएं और उस गूंज में तुम्हें अपनी आजादी का संगीत सुनाई दे। उठो और अपनी जंजीरें तोड़ दो। तुम ही अपने मालिक हो। हरिओम तत्सत।